मैं मरु समीक्षा न्यूज से बीकानेर से वासुदेव व्यास। अब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। एडवोकेट अनेक लोग यहाँ चैम्बर नंबर 30 और 6 के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। करीब 70-80 अधिवक्ता यहाँ मौजूद है। इन अधिवक्ताओं से आज जानकारी लेते हैं कि इनका रुख किस तरफ है। वैसे कैंडिडेट तो 7 है, लेकिन इनका रुख किस तरफ है, इनसे कुछ जानकारी। यहाँ कुछ वरिष्ठ भी बैठे हैं। ओम जी जोशी से पूछते हैं। ओम जी, आपका क्या विचार है? चुनाव चालू हो गए हैं, आपका रुख क्या है? इस बारे में आप थोड़ा स्पष्ट करो। देखो, 13 तारीख को बार एसोसिएशन बीकानेर के चुनाव होने जा रहे हैं। वैसे तो चुनाव संविधान के मुताबिक मतदान का अधिकार है, वो एक व्यक्तिगत अधिकार है और उसके अंदर पूर्णतया गोपनीयता बरती जाती है। परंतु इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से एक विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, उसी प्रकार यहाँ राजनीतिक दल से संबंधित न होकर के बार एसोसिएशन बीकानेर के लिए एक वकील हितार्थ, जो एक विचार के वकील अधिवक्ता हैं, उन विचारों के मिलते जुलते हमारे सभी साथी हैं, जिनका एक हमारा ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में कितने सदस्य हैं, क्या उनका उद्देश्य है, अभी तक पूर्णतया गोपनीय है। इस चुनाव के अंदर हमारी जो ये इस विचारधारा है, इस विचारधारा को और मजबूत करने के लिए और हमारी एकता और एक सूत्र में दर्शक करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं। एक मत होकर के, क्योंकि एक विचारधारा के हैं, इसलिए जितने भी एक बैठे हैं हम सारे, वो विचारधारा विचार करके और जितने भी 4 या 5 आपस में मिल करके कर देंगे। और हमारे इन सदस्यों में भी कोई भी हमारे इस कमेटी द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उससे बाहर कोई नहीं जाएगा और उसी को ये मतदान करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो इस विचारधारा का जो दल बना हुआ है, उस जिसको मतदान करेगा वही हमारा कैंडिडेट विजयी होगा। पारिक जी, आपका क्या कहना है इस संबंध में? सर, 13 तारीख को जो बार एसोसिएशन बीकानेर का चुनाव अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है, उसी के संबंध में चैम्बर नंबर 30 और चैम्बर नंबर 6 के अधिवक्ता एकत्रित हुए हैं। उसी संबंध में मंत्रणा की जा रही है कि भी 7 जो प्रत्याशी हैं उनमें से कौन अध्यक्ष के लायक हैं, और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तक निर्णय नहीं हुआ आपका? जी, अभी मंत्रणा शुरू हुई है और उस पर निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रत्याशी को अध्यक्ष पद के रूप में मतदान किया जाना है। जितेंद्र जी, निर्णय कब हो जाएगा ये आपका? निर्णय अभी उस निर्णय के लिए मीटिंग चल रही है और सर्वसम्मति बढ़ा ली जाएगी और सर्वसम्मति बढ़ा के ही उसका हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप मारू साहब, आप क्या कहोगे इस बारे में? हमारा एक आगामी जो चुनाव है 13-12 को बार एसोसिएशन बीकानेर का, इसमें जो एडवोकेट की जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को निवारण कौन कर सकता है। तो पूर्व में जो अधिवक्ता थे, जो भी अध्यक्ष भी रहे हैं, कई सचिव भी रहे हैं, कई नए कैंडिडेट भी है, तो उन्होंने आपकी समस्या समाधान नहीं किया? नहीं, कईयों ने किया नहीं। कई कह रहे अब हम करेंगे, कई के मैनिफेस्टो में है। तो अब हम उस पर विचार विमर्श करके, और आज शाम को सभी जो हमारी जो कमेटी है 30 नंबर चैम्बर और 6 नंबर चैम्बर दोनों के द्वारा सहमति से निर्णय होगा। उस निर्णय पर हम आगे बढ़ेंगे और जिस किसी को सपोर्ट करेंगे वो विजय रहेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि हमारे जो सीनियर जो डिसाइड करेंगे हम उसी पे चलेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। जो सीनियर अधिवक्ता निर्णय घोषित करेंगे उन्हीं को ही हम समर्थन। ये आपके ये जो अभी मौजूद है 60-70 आदमी, इनमें से बिल्कुल ठीक है। आपका दीपा जी, आपका क्या कहना है? जो हमारे सीनियर डिसाइड कर रहे हैं हमें जिसको वोट देना, हम उसी को ही वोट देंगे। हमारे सीनियर विजय जी पारिक, सोमदत्त जी, सुरेश जी श्रीमाली, सोमदत्त जी पुरोहित और ओम प्रकाश जी जोशी, ये सब मिलके जो डिसाइड करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। श्रीमाली जी, आप क्या कहोगे? हमारी मीटिंग इसी बात की चल रही है कि हमें किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, और इसीलिए क्या है, हम सब इकट्ठे हुए। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें किसको वोट देना है, लेकिन हम सारे जितने भी 70-80 आदमी हैं, सारे मिलके एक ही विचारधारा से और सारे तय करके उसको एक कोई सारा। इस बार एसोसिएशन के आप सीनियर वकील हो, आपने पिछले चुनाव में भी सहयोग किया था, तो आपकी कुछ समस्या रह गई थी क्या? नहीं, कई समस्याएं हैं। जैसे हाईकोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, वकीलों को वेलफेयर की समस्या है,
वकीलों को प्लॉट्स मिलने चाहिए सस्ते दर पे यूआईटी से, गवर्नमेंट से। और इंश्योरेंस की समस्या है, जैसे वकील जो है अपने आप को अगर बीमार हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसकी फैमिली में, पैसे कहाँ से लाए। इंश्योरेंस होनी चाहिए, वकीलों के वेलफेयर की बात होनी चाहिए, प्लॉट्स मिलने चाहिए, कॉलोनी होनी चाहिए वकीलों की, लोकल वेलफेयर होना चाहिए, लोकल वेलफेयर के भी मेंबर बनने चाहिए। और इसके अलावा मतलब बीकानेर के यहाँ ऊपर भी नए चैम्बर्स बने वकीलों के लिए, नए मतलब एडवोकेट जो आ रहे हैं उनके लिए भी चैम्बर अलॉट हो उसको भी। और बीकानेर वकीलों के यहाँ बाहर जो शेड्स वगैरह, पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि गाड़ियां एक सिस्टमेटिक खड़ी रहे और व्हीकल्स जो है एक सिस्टमेटिक खड़ा रहे। जो हमारा ये सपोर्ट करे हम उसी को वोट देंगे, हमारी मांगों को मतलब ध्यान में रखते हैं। आपने पिछली बार काफी लोगों का सहयोग किया था, उसके बाद में कुछ समस्या हल हुई? हाँ, कुछ समस्याएं समाधान हुई, जैसे वो छपरों के वहाँ पे चौकियां बन गई, छपरे लग गए और कुछ चैम्बर्स जैसे अलॉट हो गए, कईयों को अलॉट होने बाकी हैं। काफी काम हुआ भी है और हो रहा है, ऐसी हम उम्मीद है और आगे भी होगा। हम उसी मतलब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो हमारे मांगों को पूरा करेंगे। आपको क्या कहना है? मैं अंजू सचान, जैसा कि हमारे सुखदेव जी व्यास जी के सहयोग से और इनके अथक प्रयास से आज ये चुनाव गोष्ठी रखी गई है और सभी इसमें मंत्रणा कर रहे हैं कि एकमत होकर के हम किस कैंडिडेट को वोट करेंगे। और हमारे सीनियर सुप्रीमो बॉस जो है सोमदत्त जी पुरोहित, सुरेश श्रीमाली जी, ओम जी, पारिक जी, विजय जी, सुखदेव जी, ये जैसा बोलेंगे और ये लोग इतने सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा कैंडिडेट काबिल और जुझारू है जो अपनी डिमांड को और अपने कार्य क्षमता के आधार पर वो आगे बढ़ सके और अब किसी काम को मुकम्मल तक ले जा करके उसको हासिल करवा सके। ऐसी जो जुझारू कैंडिडेट होगा उसको मंत्रणा करके आप सभी जैसा बताएंगे, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा कैंडिडेट काबिल और योग्य है। जैसा आप सुप्रीमोस बताएंगे वैसा हम उस पर विचार। आपके हिसाब से जुझारू कोई ध्यान में आया आपको? जुझारू एडवोकेट अभी जो 7 आदमी खड़े हुए हैं इनमें से कोई आपके समझ गए? नहीं, मैं तो जो जैसा सीनियर कहेंगे वैसा करेंगे। जैसे हमारे सोमदत्त जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं और श्रीमाली जी हैं, उन्होंने जो बोल दिया वही फाइनल है हमारी तरफ से। आपका क्या कहना है? सीनियर जो बोलेंगे उनको वोट देंगे। आप जैसा सीनियर बोलेंगे हम वैसे करेंगे। मतलब ये जो आपकी कोई समस्या होगी उसका समाधान यही लोग करेंगे? हाँ, क्योंकि सीनियर को ज़्यादा टाइम हुआ है यहाँ, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, तो फिर वही बताएंगे कि किसको वोट देना है। सेम सीनियर जो कहेंगे वो वोट देंगे। आपकी कोई अभी तक कोई समस्या खड़ी हुई है? अभी तक आपके जूनियर हूँ, मुझे पता नहीं। आपको अभी पता नहीं है? हाँ साहब, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर, ये जो डिसीजन है ये हम लोग सब लोगों के सामने नहीं बताएंगे। ठीक है बात। ये क्योंकि 7 जनों के अंदर 7 हमारे साथी सीनियर अधिवक्ता है और किसी एक को चुनना और 6 को सबके सामने बोलना कि ये नहीं, तो ये हमें लगता नहीं है सही बात है। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, इस चीज को हम गोपनीय रखेंगे जैसा कि हमारे सीनियर अधिवक्ता। नहीं, अभी तक आपको जो चर्चा में चल रहा है इसके बारे में कोई आपको कोई जानकारी हो? बिल्कुल चर्चा के बारे में जानकारी है और चर्चा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अंदर कुछ सीनियर अधिवक्ता हैं जो अभी यहाँ पे आए नहीं है, आ रहे हैं, उनके भी विचार हम एक बार विचार विमर्श सुन ले, समझ ले। समस्या बताओगे? समस्या एक ही है सर, मैं एक नया एडवोकेट हूँ। मैंने इस कोर्ट को नया ज्वाइन करा है, मुझे काम सीखना है और काम सीखने के साथ साथ में कुछ बहुत सारी अड़चने हैं जो सिर्फ मैं नहीं, मेरे सीनियर अधिवक्ता भी फेस कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट। मैं चाहूंगा कि उस चीज के ऊपर कोई बंदा काम करे तो उसके लिए मैं वोट देना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ साहब, आप सीनियर वकील हो, आप अपना बताइए। जो कैंडिडेट हमारे विचारों के अनुकूल होगा उसको हम वोट देंगे। तो अभी तक हमने तय नहीं किया है। अच्छा। इन जो भी 4-5 जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको हम देखेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, जो हमारे विचारों के होंगे उनके लिए। सुरेश जी, श्रीमाली में कोई समस्या बताए, उसमें से कुछ समस्या समाधान हुई है, कुछ और बाकी है और उनको भी हम उनके सामने रखेंगे। अच्छा। तो ये
आज चैम्बर नंबर 30 में करीब 60 एक अधिवक्ता इकट्ठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि हमारे सीनियर जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार ही हम किसको चुनना है, किसको वोट देना है, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उनको ही हम वोट देंगे। यही आज का कहना है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हर हर महादेव, जय शंकर। नीचे को हाथ